वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। लास्ट सेशन में हमने देखा था नॉन क्वेरी के बारे में। इस सेशन में हम देखने वाले हैं स्केलर क्वेरीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हम एक नया फॉर्म ऐड करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में। हमने नया फॉर्म ऐड किया फॉर्म 2। इसमें एक बटन ड्रैग करेंगे, इसमें एक लेबल लेंगे फॉर डिस्प्लेइंग दी सम, और इन दोनों का थोड़ा फॉन्ट चेंज करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाके फॉन्ट में जाते हैं और इसका फॉन्ट कर देंगे बोल्ड और साइज़ कर देंगे 16। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया स्क्रीन कि जिस पे हम एक बटन ले रहे हैं और एक लेबल ले रहे हैं। और बटन के ऊपर जाके हम कुछ नाम देते हैं। सो लेट्स मेक इट सेंटर, और बटन को हम प्रॉपर्टी में जाके एक नाम दे देते हैं। सो विल क्लिक हियर इन द प्रॉपर्टी सेक्शन एंड इसको हम नाम दे देंगे सम। इसके बाद लेबल जो है उसका भी नाम चेंज कर सकते हैं, बट पहले बटन का जाके नाम चेंज कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बटन सम। बटन सम लिखने के बाद लेबल का भी हम जाके हम नेम चेंज कर देंगे और नेम प्रॉपर्टी में जाके लिख देंगे LBL डिस्प्ले। तो LBL डिस हमने यहाँ पे लिखा और टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देंगे ब्लैंक, ताकि यहाँ पे ये ब्लैंक रहे बाय डिफ़ॉल्ट। हम सम को डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम सम को डबल क्लिक करेंगे तो सम का क्लिक हैंडलर आ जाएगा कि जब भी कोई बटन सम क्लिक करेगा तो ये अंदर वाला कोड हमारा कॉल होने वाला है। अब हम जाते हैं हमारे SQL सर्वर पे, जहाँ पे हमने लास्ट सेशन में एक टेबल बनाया था। टेबल का नाम था स्टूडेंट, और जैसे हम टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें डेटा दिख रहा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करने के बाद। तो जहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं हमें, और एज कॉलम का मुझे सम निकालना है 22 एंड 25 का सम। तो उसके लिए हम कोड करेंगे अभी हमारे विजुअल स्टूडियो में जाके। तो विजुअल स्टूडियो में आते हैं, सबसे पहले हम नेम स्पेस डालेंगे यूजिंग system.data.sql client। ये हमारा रहेगा नेम स्पेस। तो ये नेम स्पेस के अंदर सारे क्लासेस होते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राई कैच। ट्राई कैच इसलिए लिखते हैं कि ताकि ट्राई ब्लॉक में जो भी एक्सेप्शन आए वो एक्सेप्शन हैंडल हो और वो जाएगा कैच ब्लॉक में, और कैच ब्लॉक में हम यहाँ पे एरर मैसेज दिखा देंगे। तो एरर मैसेज दिखाने के लिए यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो में हम लिखते हैं ex.message। तो ex.message लिख के जो भी एरर आएगा वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो हमारा कोड थोड़ा सेफ हो जाएगा, और अगर ट्राई ब्लॉक में कुछ एरर आता है तो वो हैंडल हो जाएगा। अब हम कनेक्शन क्लास का बनाते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि हमने लास्ट टाइम भी बनाया था। SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और कनेक्शन स्ट्रिंग मेंशन करेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में हमारे SQL सर्वर का नाम देना पड़ता है। तो इस केस में जो हमारा SQL सर्वर है, इसका जो भी नाम होगा कनेक्ट होते वक्त जो हमें सर्वर नेम मिलता है वो हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद अगला होता है इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग माने डेटाबेस का नाम। जो भी हमारा डेटाबेस हमने बनाया था लास्ट टाइम उसका नाम था हमारा SQL ADO डेमो, तो वो नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा इनिशियल कैटलॉग हो जाएगा SQL ADO डेमो। इसके बाद हम लिखते हैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू, ताकि हमें कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ विंडोज ऑथेंटिकेशन। आप इसको चाहे तो SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगला स्टेप होता है हमारा कनेक्शन ओपन, और उसके बाद हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी लिखने के लिए हम strSQL नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उस strSQL के अंदर हमारी क्वेरी लिखने वाले। तो strSQL इज इक्वल टू हमारी क्वेरी रहेगी सिलेक्ट सम ऑफ एज फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम ये हमारी क्वेरी लिखेंगे जहाँ से हम सम ऑफ एज निकालना चाहते हैं स्टूडेंट टेबल से। अब यहाँ पे कितने टाइप की क्वेरी लिख सकता हूँ मैं? सम, मैक्स, मीन, एवरेज, काउंट, ये सारे जो है ये आते हैं हमारे स्केलर क्वेरी में, जिसमें डेटा जो आता है वो एक ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेरी लिखी। इसके बाद SQL कमांड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। SQL कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड, जहाँ पे हमें देनी पड़ेगी क्वेरी कॉमा कनेक्शन। क्वेरी कॉमा कनेक्शन देने के बाद हम यहाँ पे डिसीजन ले पाएंगे कि ये क्वेरी कौन से टाइप की है। लास्ट टाइम जो हमने क्वेरी लिखी थी वो थी नॉन क्वेरी। अभी ये जो क्वेरी लिखी है हमने, ये है हमारी स्केलर क्वेरी। तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी जो हमने लास्ट टाइम लिखा था उसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट टाइप की क्वेरी चला पाऊंगा। तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कंप्राइजेस ऑफ इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट क्वेरी। इसके बाद आता है एग्जीक्यूट स्केलर क्वेरी। तो एग्जीक्यूट स्केलर क्वेरी का मतलब होता है ऐसी क्वेरी जो जाती है डेटाबेस के पास और एक ही वैल्यू लेके आती है वापस, जैसे कि सम ऑफ, मीन ऑफ, मैक्स ऑफ, एवरेज ऑफ, काउंट ऑफ, ये सारी जो क्वेरीज आती है ये आती है आपकी स्केलर क्वेरी में, क्योंकि डेटाबेस के पास जाएगी और सिंगल वैल्यू लेके आएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सारी एग्रीगेट क्वेरीज हैं ये आपकी आएगी अंडर द स्केलर क्वेरी। और तीसरा होता है रीडर क्वेरीज। तो रीडर टाइप की क्वेरीज जो होती है वो होती है सिलेक्ट स्टार क्वेरीज। जितने भी सिलेक्ट स्टार वाली जो क्वेरीज होती है वो हमारी होती है रीडर क्वेरी।
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट समथिंग फ्रॉम टेबल नेम, ये सारी क्वेरीज हमारी रीडर क्वेरी में जाती है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, स्केलर क्वेरी एंड रीडर क्वेरी, ऐसे 3 वेरिएशंस हमें देखने के लिए मिलेंगे हम जब जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमने नॉन क्वेरी लास्ट सेशन में देखा था, आज हम देखने वाले हैं स्केलर क्वेरी जो कि इस एग्जाम्पल में है। अब यहाँ पे हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और डेटा लाना चाहते हैं, तो हमें एक वेरिएबल लगेगा जो हमने लिया है सम, जिसके अंदर हम सम का आंसर स्टोर करेंगे। तो सम इज इक्वल टू cmd.execute स्केलर लिखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि एग्जीक्यूट स्केलर जो है वो टाइप है ऑब्जेक्ट, तो इसका पूरा का पूरा टाइप जो होता है वो ऑब्जेक्ट टाइप होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट जो है इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको आप डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करिए और ये पूरे चीज को एक ब्रैकेट में डाल दीजिए इन डॉट पार्स के, तब जाके वो कन्वर्ट होगा इंटीजर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन डॉट पार्स, तो जैसे आप इन डॉट पार्स करेंगे ये पूरा का पूरा जो है ये हम कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर में। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। तो हमने पहले स्केलर से डेटा लाया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और सम नाम के वेरिएबल में रख दिया। अब हम कर देंगे कनेक्शन क्लोज, और कनेक्शन क्लोज करने के बाद ये जो सम आया है इसको डिस्प्ले कर देंगे यूजर को। तो lbl डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट में जाके सीधा हम लिखेंगे सम डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ से हमारा सम का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा यूजर के सामने। सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क विद द स्केलर क्वेरी, जहाँ पे हम पहले कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग मेंशन करेंगे, कनेक्शन ओपन करेंगे, क्वेरी लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम एसक्यूएल कमांड में क्वेरी देंगे। क्वेरी प्रोवाइड करने के बाद हमारी जो क्वेरी है वो है स्केलर क्वेरी। स्केलर क्वेरी हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करी, डेटा कन्वर्ट किया इंटीजर में, कनेक्शन क्लोज किया और डेटा डिस्प्ले कर दिया। इस तरीके से हम पूरा का पूरा स्केलर क्वेरी का एग्जाम्पल चला सकते हैं। इसको रन करके देखते हैं। तो पहले हम सेव करते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं क्योंकि करंट फॉर्म हमारा फॉर्म 2 है। अब यहाँ पे जाके एप्लीकेशन डॉट रन में जाके फॉर्म नंबर 1 दिख रहा है रनिंग स्टेट में, हम इसको फॉर्म नंबर 1 के जगह फॉर्म नंबर 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म 2 आएगा रनिंग स्टेट में। ठीक है, अब हम फॉर्म को करते हैं रन। अभी हमारा नया फॉर्म होगा रन, इस केस में स्केलर वाला, और इसको हम चला के देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सम को, आंसर है 47। जाके देखते हैं डेटाबेस के पास 22 एंड 25, यस हमारा आंसर करेक्ट है बिकॉज दोनों का सम उसने दिखा दिया। अब हम इसको स्टॉप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ और फैक्टर्स जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। जनरली यहाँ पे सम के जगह अगर मैंने काउंट भी लिखा इस केस में और इसको रन किया तो भी मुझे यहाँ पे काउंट मिलेगा, दैट इज 2 रिकॉर्ड्स आर देयर। तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स का काउंट है 2। तो यहाँ पे आप जितने भी एग्रीगेट क्वेरीज है कोई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम काउंट की जगह फिर से कर देते हैं सम करने के बाद यहाँ पे अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट कि हमारे पास 3 टाइप की क्वेरी है, नॉन क्वेरी, स्केलर क्वेरी एंड रीडर क्वेरी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और इसके डिटेल में जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कमांड के अंदर क्वेरी देते हो तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है सिक्योरिटी कंसेप्ट से पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको डायरेक्ट क्वेरी नहीं लिखनी है एसक्यूएल कमांड के अंदर। तो आपको डायरेक्टली कभी भी क्वेरी नहीं लिखनी है एसक्यूएल कमांड के अंदर। यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, कैसे अटैकर एसक्यूएल इंजेक्शन से अटैक करता है, ये सब चीज़ हम हमारे अगले सेशंस में, आने वाले सेशंस में देखेंगे। थैंक यू। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.